देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ पढ़ो उदयपुर पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आप ग्रीट करना भूल गए मेरे ख्याल से। मैंने क्या कहा था, स्पोकन का पहला गुरु मंत्र यही होता है क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ये एक लैंग्वेज का कोर्स है, ये स्पोकन का कोर्स है और आपको क्लियरली बता रखा है कि स्पोकन के अंदर चीजें आप अपनी जुबान से बोलोगे तब जाके आपकी स्पोकन इंप्रूव होगी, ना सिर्फ सुनने से कि आप सुन रहे हो और अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर रहे हो। मेरे साथ बोलिए, राइट? एक बार फिर से ग्रीट करिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। दूसरा क्या बोला था, बोलिए। आपको देखकर खुशी है सर, ग्लेड टू सी यू। ग्लेड टू सी यू। तीसरा आप पूछिए कि सर आप कैसे हो, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? इतनी जान पहचान होगी, अब एक सवाल और पूछ सकते हो, सर आपकी लाइफ कैसी, हाउज योर लाइफ? हाउज योर लाइफ? फिर से पूछिए, हाउज योर लाइफ? ये तो आप मुझसे पूछ रहे हो। माई लाइफ इज गुड, हाउज योर लाइफ? जवाब दीजिए। इट्स गुड। सर अच्छी है मेरी लाइफ, बोले इट्स फाइन। इट्स फाइन। थोड़ी अच्छी है तो बोलिए इट्स मार्वेलस। इट्स मार्वेलस। और अच्छी बोलो इट्स फैबुलस। इट्स फैबुलस। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। ग्रेट। ग्रेट। सुपर्ब। सुपर्ब। सबका अर्थ अच्छी है, राइट? शुरुआत करते हैं। हो सकता है इस चैनल को किसी ने पहली बार ट्यून किया हो। आपको बता देना चाहते हैं कि ये स्पोकन का प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। आपको दिमाग से चीजों को समझकर अपनी जुबान से खुद को अभ्यास करने की जरूरत है, और एक बार नहीं कईयों बार आपको अपनी जबान से निकालने की जरूरत है, तब जाके आपकी स्पीकिंग में वोकैबुलरी से लेकर ग्रामर तक इंप्रूव हो पाएगी। इसलिए यहां पे जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, जो प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, आप भी प्लीज हमारे साथ रिपीट जरूर कीजिएगा। यस, हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बार जो शुरू से मैं कुछ चीजें आपको बताई थी, वो सारी चीजें एक बार रिपीट करते हैं। कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था हमने, फिर प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, पास्ट सिंपल, फ्यूचर तक और पास्ट कंटिन्यूस तक हम जा चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट ये सारे पढ़ चुके हैं। हम आगे चल रहे हैं, राइट? अभी मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर रहा हूं या रिवाइज कर रहा हूं। बोलिए आई एम रिवाइजिंग। कहा था आपको घर पे जो भी काम कर रहे हो, हमेशा वो काम करते करते सेंटेंस फॉर्म में बोलना है। कुछ लोग सिर्फ मन में सोचते हैं, सेंटेंसेस को खाली मन में फ्रेम करते हैं। मन की भाषा मन में ही रह जानी है। यहां तो गुरु मंत्र सिर्फ एक है कि जितना आप बोलोगे उतना आपको बोलना आएगा। बाल भी बना रहे हो सुबह सुबह तो बोलिए आई एम कॉम्बिंग हेयर। हंस भी रहे हो तो बीच बीच में बोलिए आई एम लाफिंग। तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। देखिए वो हंस रहे हैं, ही इज लाफिंग। उसको सेंटेंस फॉर्म में बोलिए। बस गाइस, सिर्फ बोलने का गुरु मंत्र यहाँ पे कितने ही परसेंटेज लाइए आप। कई बार स्टूडेंट्स हमारे साथ में कहते हैं कि सर हमारे इंग्लिश में 90% मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, लेकिन यहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करता है। यहां पे आपकी जुबान कितनी चल रही है और कितनी बेहतरीन अंदाज में उसको चला पा रहे हो, वही अंजाम तक लेके जाएगा परिणाम को। इसलिए जितना मैं बोल रहा हूं उसको साथ में आप बोलिए। मैं आपको एक अच्छी डिक्शनरी सजेस्ट कर रहा हूं। पूरा सेंटेंस बोलिए, आई एम सजेस्टिंग ए गुड डिक्शनरी। सेंटेंस फॉर्म में हर चीज को जो आपके दिमाग में आता है उसको दिमाग तक सीमित मत रखिए, उसको बोलिए आई एम सजेस्टिंग ए गुड डिक्शनरी। कई बार जब हम इतनी बार बुलवाते हैं, इतना रिपीट करवाते हैं, तो कुछ लोग पीछे से कमेंट देते हैं कि ये तो रटवा रहे हैं। अगर इसको रटना कहते हैं तो हमने हिंदी को क्या किया? 2 साल का बच्चा पापा को देखकर रिपीट करता है, हर चीज को बोलता है, वो क्या उसको रटना कहेंगे? जी नहीं, उसको हम कहते हैं टंग प्रैक्टिस। क्या? हमारी जुबान पे चीजें ही नहीं, हम लोग बोलना कहां से सीखेंगे, राइट? पूरा बोलिए। क्या गुरु मंत्र जैसे बताया था उसको फॉलो करना है, इसको रटना मत कहिए। जितना आप बोलोगे उतना ही बोलना आएगा। इसलिए कहावत जो हमने बना रखी है, जो गुरु मंत्र हमने डिजाइन कर रखा है, उसको बोलिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। मैं आपको एक 5 स्टार में पार्टी दे रहा हूं। पूरा सेंटेंस बोलिए, आई एम थ्रोइंग पार्टी इन 5 स्टार। फिर से बोलिए, जो भी काम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने डिस्कस किया था हमारी हैबिट से, हमारी आदतें इसलिए कर रहे हैं। ज्यादातर काम हमारी आदतें होती वही करते हैं, और सबकी हैबिट्स अलग है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, मेरी कुछ अलग है, राइट? अगर इनसे कोई भी सवाल पूछना है, आदत पूछने, क्या ये काम आप हमेशा करते हो? यू से पूछना तो डू यू। क्या? डू यू। फिर से बोलिए, इन क्लासेस को क्या आप एंजॉय करते हो? बोलो डू यू एंजॉय दिस क्लासेस? तेज बोलिए। ये कह रहे हैं हाँ सर मैं एंजॉय करता हूं, तो अगर आदत है तो बोल देंगे आई एम एंजॉय, या सिर्फ आई एंजॉय दिस क्लासेस। ये बोल रहे हैं सर नहीं करता हूं, मेरी आदत ही नहीं, आई डोंट एंजॉय दिस क्लासेस। जो भी काम करते हैं हमारी हैबिट्स इसलिए करते हैं। ये पहला कारण है कोई भी काम करने का। दूसरा कारण, हम कोई भी काम
तब करते हैं जब वो काम करने की हम में योग्यता हो या क्षमता हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार चला रहा है तो मेरे ख्याल से उसके अंदर कार चलाने की योग्यता है इसलिए चला रहा है। कोई बांसुरी बजा रहा है तो योग्यता है इसलिए बजा रहा है। कोई लड़ाई कर रहा है तो शायद उसके अंदर क्षमता है इसलिए लड़ाई कर रहा है। हम जो भी काम करते हैं हमारी क्षमताओं और हमारी एबिलिटी के आधार पर ही वो काम करते हैं, राइट। आज मैं पढ़ा रहा हूं, शायद क्षमता है या फिर योग्यता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप भी जो काम करते हो आपकी योग्यता, एबिलिटी या कैपेसिटी है इसलिए काम करते हैं। और हां, जो भी काम करने की क्षमता मुझ में है, मतलब साफ है कि वो काम मैं कर सकता हूं। और जो काम मैं कर सकता हूं, क्षमता है, एबिलिटी है, उसको इंग्लिश में बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई कैन। क्या कैन का प्रयोग क्षमताओं के लिए और योग्यताओं के लिए यूज करते हैं। जो काम मैं कर सकता हूं, पहले मैं बता रहा हूं आपके सामने, फिर आप बताइएगा जो काम आप कर सकते हो आप मेरे सामने रखिएगा। मैं इंग्लिश के साथ फ्रेंच पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच फ्रेंच। बोलो, आई कैन टीच फ्रेंच। थोड़ा तेज बोलिए। I can teach जी हाँ, मैं कार ड्राइव कर सकता हूं। है एबिलिटी, बोलिए आई कैन ड्राइव ए कार। आई कैन ड्राइव अ कार। जी हाँ, लेकिन मुझे ट्रक ड्राइव करना नहीं आता है, मतलब है ही नहीं वो मेरे अंदर ये एबिलिटी। बोलिए आई कैन नॉट ड्राइव ए ट्रक। आई कैन नॉट ड्राइव अ ट्रक। और तेज बोलिए। आई कैन नॉट ड्राइव अ मैं ट्रक। पियानो बजा सकता हूं, ये मेरे अंदर है योग्यता, तो बोलिए आई कैन प्ले द पियानो। आई कैन प्ले द पियानो। फिर से बोलिए। आई कैन प्ले द पियानो। जी, लेकिन मैं बांसुरी नहीं बजा सकता। पूरा सेंटेंस फॉर्म में बोलिए आई कांट। आई कैन नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? Can't। हमने स्कूल में पढ़ा था। कांट यूएसए में बोलते हैं, सॉरी ब्रिटिश में, और यूएसए में इसको बोलते हैं कैंट। क्या? कैन। सर मैं बांसुरी नहीं बजा सकता, बोले आई कांट प्ले द फ्लूट। आई कांट प्ले द फ्लूट। या फिर इसकी जगह बोले आई कैंट। आई कैंट। क्लियर आवाज में जैसा मैं बोल रहा हूं, बोले आई कैंट प्ले द फ्लूट। आई कैंट प्ले द फ्लूट। मीन्स योग्यताओं के लिए और क्षमताओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन। Can। अब ये स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। स्कूल में हमने कैसे पढ़ा? जहां सकता हूं, सकती हूं आता, वहां पे कैन का प्रयोग करते हैं, ऐसे कुछ पढ़ा था, राइट। ग्रामर की ट्रेडिशनल बुक्स में यही लिखा हुआ, लेकिन सिर्फ 2 वाक्य बनाने से या 5 वाक्य लिखने से अगर किसी को बोलना आ जाता तो मेरे ख्याल से बुक्स पढ़ के हर कोई महान बन जाता। हर कोई शख्स ऐसे महान नहीं बन सकता है, पर्टिकुलरली स्पोकन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। आप जैसे यहां से निकलो, रास्ते में जो चीज दिखे खुद आकलन कीजिए खुद का कि ये काम अगर आप कर सकते हो तो बोलिए उसी समय आई कैन, और अगर नहीं कर सकते हो तो पूरा सेंटेंस उसी समय दोहराइए कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कोई मैकेनिक बाइक रिपेयर कर रहा है, उसको देखकर खुद की योग्यताओं और क्षमताओं का आकलन कीजिए। अगर आप खुद बाइक रिपेयर कर सकते हो तो पूरा वाक्य बोलिए आई कैन रिपेयर बाइक। आई कैन रिपेयर बाइक। उसी समय बोलिए, उसको दिमाग में सिर्फ सोचिए मत कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, उसको उसी समय बोलिए कि मैं बाइक रिपेयर कर सकता हूं। बोलो आई कैन रिपेयर बाइक। आई कैन रिपेयर बाइक। और अगर आप नहीं रिपेयर कर सकते हो, आप में नहीं है योग्यता, तो मना करिए, कैन के साथ नोट लगा के बोले आई कांट रिपेयर अ बाइक। आई कांट रिपेयर बाइक। आवाज धीरे है, थोड़ा तेज बोले आई कांट रिपेयर अ बाइक। आई कांट रिपेयर। मीन्स आप जितने ज्यादा वाक्य फ्रेम करके बना के अपनी जुबान से निकालोगे, बोलोगे, अभ्यास करोगे, उतना ही आपका परफेक्शन बढ़ेगा, राइट। जो काम दिख रहा है, ये तो खुद की आप योग्यताएं और क्षमताएं बता रहे हो, ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। सपोज आपको सामने वाले से पूछना है, इनसे पूछना इनकी योग्यताओं के बारे में। मेरी कार बीच रास्ते में पड़ी हुई, मैं कह रहा हूं कि सर मेरी कार उधर पार्क करनी है, क्या आप कार चला सकते हो? पहले पूछना पड़ेगा चला सकते नहीं चला सकते हैं। इनसे मैं पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं मेरे लिए? आई। कौन हूं? I। और मेरे लिए ये कौन है? यू से क्षमता पूछ रहा हूं या फिर उनकी एबिलिटी पूछ रहा हूं कि सर क्या आप कार चला सकते हो? तो कैन आगे आ जाएगा, और कैन आगे लाके पूछिए कैन यू। कैन यू। क्या? कैन यू ड्राइव अ कार? कैन यू ड्राइव अ कार? पूरा सेंटेंस बोलिए, आप बोलिए कैन यू ड्राइव अ कार? कैन यू ड्राइव अ कार? अब जो आपको एबिलिटी कैपेसिटी इनसे पूछनी, क्या तुम ये काम कर सकते हो? ऐसा नहीं कि बस अभी समझ लो, मुकेश सर ने बताया है कि हाँ ऐसे कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन समझने से बोलना नहीं आएगा। आप अभी के भी घर वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ पूछिए कि पापा आप ये काम कर सकते हो क्या? मम्मी आप ये काम कर सकते हो क्या? जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे उतना ही आपको बोलना आएगा, राइट। हमारी सर जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। क्या आप वो बाधाओं को हटा सकते हो क्या? ये भी कैपेसिटी और एबिलिटी का सवाल है। पूछिए कैन यू रिमूव ऑब्स्टेकल्स? कैन यू रिमूव ऑब्स्टिकल्स? ऊपर लिखा हुआ आप कैन टॉपिक को सबसे ऊपर ब्लू कलर में जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो ग्रामर का टॉपिक है कैन, एंड उसके नीचे वोकैब फर्स्ट नंबर पे देखिए रिमूव ऑब्स्टेकल्स, मतलब कोई अड़चन है, कोई बाधाएं हैं, उसको हटाना। आप मुझे पूछिए सर हमारी इंग्लिश में बहुत बाधाएं हैं, कंप्यूटर में बहुत बाधाएं हैं, कंप्यूटर के अंदर भी हमको प्रोग्रामिंग में दिक्कत आती हैं, कभी अलग अलग कोर्सेज में दिक्कत आती है। क्या ये सारी बाधाएं आप टाइटेनियम रन कर रहे हो, इन बाधाओं को आप हटा सकते हो क्या? पूछिए कैन यू, और एक्शन की जगह रिमूव ऑब्स्टेकल। सवाल पूछिए मुझसे। कैन यू रिमूव ऑब्स्टिकल्स? देखिए आधे लोग बोल ही नहीं रहे। कैन यू रिमूव ऑब्स्टिकल्स? यस आई कैन रिमूव ऑब्स्टेकल्स। क्वेश्चन नंबर वापस पूछिए।
Can you remove obstacles? यस, आई कैन रिमूव ऑब्स्टिकल्स। फिर से पूछिए। Can you remove obstacles? मैं आपसे 3 बार इसलिए पूछवा रहा हूं कि अगर आप नहीं बोलोगे, अभी नहीं बोल रहे तो घर पे तो कभी बोलोगे ही नहीं। और उम्मीद लोग क्या करते हैं कि पहले रिटर्न करो, लिखो, फिर अपने आप इंग्लिश देवी बाहर निकलेगी। ऐसा कभी मत सोचिएगा। जब तक जबान पे साथ के साथ अभ्यास नहीं होगा, रिटर्न करो या कुछ भी करो, जबान पे अभ्यास ही नहीं उस चीज की, तो कभी कोई चीज नहीं निकलती है। अगर सिर्फ रिटर्न पे ध्यान दे रहे हो, रिटर्न जरूरी है, ग्रामर जरूरी है, हम भी ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ का साथ अभ्यास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए नेक्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकल करना। आप देखते हो हर जगह इधर उधर प्लास्टिक बिखरा पड़ा रहता है रोड्स के ऊपर। उस प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाना, रिसाइकल प्लास्टिक। एक बार वर्ड बोलिए, Recycle plastic. आप मुझे पूछिए सर आप तो इंजीनियर हो, क्या आप प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो क्या? ऊपर टॉपिक देखिए, कैन यू एक्शन की जगह रिसाइकल प्लास्टिक हो सवाल पूछिए। Can you recycle plastic? ये सवाल आपको 5 बार पूछना है। Can you recycle plastic? Yep, I can recycle plastic. Can you recycle plastic? Yep, I can recycle plastic. Can you recycle plastic? अजय जी कहा ना I can recycle plastic. Can you recycle recycle? No dear, I cannot. I can't recycle plastic. जब बात खत्म हो जाए तो आप भी बोलिए ओके। Okay. और भी आपको ऐसे कई सारे सेंटेंसेस मैंने आपको दे रखा है। जैसे अगर रेड लाइट को जंप करना हो, रेड लाइट समझते हो, लाल बत्ती जंप करना, इसका मतलब स्टूडेंट्स कुछ ये समझते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को उसको कूद के जाना। अरे सिग्नल को तोड़ना, इसका मीनिंग ये होता है जंप रेड लाइट। क्या? Jump red light. आप मुझसे पूछिए सर क्या आप कैन यू एक्शन की जगह जंप रेड लाइट, पूछिए सर आप रेड लाइट जंप कर सकते हो, मतलब सिग्नल तोड़ सकते हो क्या? Can Can you jump red light? एक साथ बोलिए, कैन यू जंप अ रेड लाइट। Can you jump a red light? फिर से बोलिए। Can you jump a red light? जी नहीं, हम बहुत ज्यादा एक्चुअली में जो नियम है, कानूनी नियम है, उसको फॉलो करते हैं। मैं जंप नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। बोलिए आई कांट जंप रेड लाइट। I can't jump red light. सेंटेंसेस बोलना है आपको, ऐसी इतनी सारी वोकेबलरी दे रखी है। कैन को प्रैक्टिकली प्रयोग में ज्यादा लाना है, बनिस्पत सिर्फ थ्योरेटिकली सोचकर और कॉपी के अंदर सेंटेंसेस बनाना। आपको रजिस्टर के अंदर सेंटेंसेस बनाना है, होमवर्क करना है, लेकिन उस होमवर्क को करते वक्त आपको भी अपनी जुबान को चलाना है। जितनी जुबान चलाओगे उतना ही बोलना है। नीचे कुछ अच्छी अच्छी बने हुए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि हमेशा उम्मीद करनी चाहिए कुछ अच्छे के लिए, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छी कहावत है, नीचे आप देखिए, होप फॉर द बेस्ट। बोलिए, Hope for the best. देखकर बोलिए, होप फॉर द बेस्ट Hope for the best. बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। But prepare for the worst. बहुत अच्छी कहावत है कि अच्छे काम के लिए हमेशा उम्मीद रखिए, लेकिन बुरे से बुरे के लिए, बुरे से बुरे होने के लिए भी आप हमेशा तैयार रहिए। यही जिंदगी का उसूल है। पूरा वाक्य बोलिए, होप फॉर द बेस्ट Hope for the बट best. प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। Hope for the best. But prepare for the worst. नहीं बोल पा रहे, उसका रीजन क्या है कि पहले कभी जुबान पे इस प्रकार के सेंटेंसेस आई नहीं है। मैं कितना ही रिटर्न करवा दूं, ऐसे कभी भी सेंटेंसेस आपकी जुबान से नहीं निकलेंगे। बोलिए एक बार, होप फॉर द बेस्ट बट Hope for the प्रिपेयर फॉर द best, but वर्स्ट। prepare for the worst. सुनिए और फिर बोलिए, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। Hope for the best, but prepare for the एक और worst. लिखी हुई है कि कभी भी किसी भी चीज का आविष्कार कब होता है? जब उस चीज की आवश्यकता महसूस होती है। बोलिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। Necessity is the mother of invention. लास्ट कहावत लिखी हुई नीचे देखकर बोलिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। Necessity is the mother of invention. ऐसी कई सारी कहावत और कई सारे मुहावरे आपको रोजमर्रा की लाइफ के मिलते रहेंगे। और वो कैब दे रखी, आपको मेन काम जो बताया है वो ये है कि इन सेंटेंसेस को बना बना के बोलना है। जितना आप बोलोगे उतना ही जुबान पे आएगा। जैसे सर क्या आप लग्जूरियस कार को अफोर्ड कर सकते हो? एक बार सेंटेंस पूछिए, कैन यू अफोर्ड अ लग्जूरियस कार? Can you afford a luxurious car? 5 बार। Can you afford a luxurious car? I can afford a luxurious car. Can you afford the luxurious? Yes, I can afford the luxurious car. Can you afford a luxurious car? Oh no dear, I can't afford it. बोलिए okay. Okay. जैसे मैं बोल रहा हूं, आप भी घर में जो फ्रेंड्स है उनके साथ अभ्यास करिए, रिलेटिव्स है उनके साथ अभ्यास करिए। एंड स्पेशली जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आपकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस हमको मिलते जा रहे हैं, लेकिन जरूरी सूचना यह है कि सिर्फ मैसेजेस करने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको हमेशा इस चीज की शुरुआत करी है तो उसको जुड़े रहना है। जो टॉपिक पढ़ाया आपको भी घर वालों के साथ अभ्यास करना है। उन सेंटेंसेस को प्रयोग में लाइए। पूछिए आप अपने भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, कैन का प्रयोग करके पूरे दिन इसका प्रयोग करते रहिए। अपने आप आपकी जुबान पे चीजें आने लग जाएगी। और ज्यादा अगर सवाल पूछने आपको, वोकैबुलरी की दिक्कत नहीं है, कुछ भी वर्ड्स नहीं आते हैं, तो नीचे नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप के, फ्री हैं, आप मैसेज करिए 9950335575। उस पर मैसेज करके पूछिए व्हाट्सएप पे। यही नहीं, ये सारी क्लासेस अगर आप वापस देखना चाहते हैं और आगे भी अगर घर बैठे बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं,
तो आपके लिए सुविधाएं टाइटेनियम उपलब्ध करवा रहा है। आपको YouTube चैनल हमारा मेरे नाम से जो बना हुआ मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन, उस पे जाना है और एक बार सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमेशा के लिए आपके पास ईमेल्स आते रहेंगे, मुकेश जन्वा हैज अपलोडेड दिस न्यू वीडियो, और आप उस वीडियो का फायदा उठाइए, सीखिए नई चीजें। हमारा फर्ज है शिक्षा को सर्वत्र फैलाना। और यही नहीं, फेसबुक पेज लिंक दे रखा आपको टाइटेनियम एजुकेशन, उसको एक बार लाइक कीजिएगा। उस पर भी कई सारे ये वीडियो, उस पर भी हम लोग लिंक डालते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.titaniumedu.com, उस पर भी आप कई सारे वीडियो और कई सारा नॉलेज देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर बाय नेम मुकेश जन्वा टाइटेनियम एजुकेशन। और भी कोई शिकायत, कोई भी सलाह, कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी सवाल, इंतजार रहेगा आपका। हेल्पलाइन नंबर दे रखिए, इस पे फोन करिए या फिर मैसेज करिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। 2 नंबर आपको दे रखे हेल्पलाइन नंबर, आप किस पे भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। आज के लिए यहीं तक काफी है। बोलिए नाइस मीटिंग विद यू सर। Nice meeting with you, sir. जो घर पे बैठे उनके लिए भी आज के लिए यहीं तक काफी है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक और सवाल पूछते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। सपना तो बहुत लोगों का है इंग्लिश सीखने का, लेकिन अहमियत इस बात की है कि उसे पूरा कैसे करें। बड़ी शिद्दत से सीखना चाहा इंग्लिश, लेकिन कभी टाइम की प्रॉब्लम तो कभी ग्रामर का खौफ, कभी एम्बियंस की कमी तो कभी गलत बोलने का डर। हमारे आने वाले कल की उपलब्धियों के रास्ते में सिर्फ एक ही बाधा है और वह है इंग्लिश। इंग्लिश की बाधा को दूर करने के लिए फिर से प्रस्तुत हैं आपकी सेवा में, कुछ अलग अंदाज में और नई वोकैबुलरी के साथ। पढ़ो उदयपुर, पढ़ो। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन।